हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 14 दिसंबर को आप लोगों का ब्लूप्रिंट के एग्जाम होने वाले हैं हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हिंदी इलेक्टिव का किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। साथ ही साथ मैं बता दूं, ब्लूप्रिंट का एग्जाम आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैकबोर्ड आपको पहले ही अभ्यास करवा दे रहा है कि हमारे फाइनल एग्जाम में यानी आपके फाइनल एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन छपने वाले। बिल्कुल आप लोग अलर्ट हो जाएं, तैयार हो जाएं। तो ब्लूप्रिंट का एग्जाम आपका स्कूल या कॉलेज में जिस दिन होगी उस दिन आप सारा काम छोड़कर बिल्कुल आप लोग ब्लूप्रिंट के एग्जाम को जाकर अटेंड करें। चाहे 40 मार्क्स में आप 4 मार्क्स क्यों ना लाएं, लेकिन क्लास को अटेंड करें। कम से कम आपको पता तो चलेगा ना कि हमारे पेपर में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, हम कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक ब्लूप्रिंट का उसके स्कूल या कॉलेज में एग्जाम नहीं हो रही है और वो पूरा मजे से घूम रहे फिर रहे, बिल्कुल ऐसा ना करें। जहां पे आप लोगों को थोड़ा सा भी पता चल रहा है कि हमारे फ्रेंड सर्कुलर में कोई भी स्कूल या कॉलेज में ब्लूप्रिंट का एग्जाम देकर आ रहे हैं पर हमारे स्कूल में नहीं हो रही है, तो बिल्कुल उनके क्वेश्चन को लेकर एक बार आप लोग अच्छी तरह से रीड करें और आप अंदाजा लगाएं खुद को कि हमारे पेपर में कितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं वो उस पेपर से रिलेटेड। तो इसी तरह से अगर आप लोग वीडियो पाना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, साथ ही साथ फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग, तो बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। चलिए हम लोग देखते हैं। ये आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं लेक्चर नंबर 1। क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? लेक्चर नंबर 1। इसके बाद आप लोग अगर क्लास बेहतर लगे तो एक बार जरूर बताइएगा, मैं आपको लेक्चर नंबर 2 प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जब आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन इसी से छपेगी। बिल्कुल आप लोग याद रखिए इस बात को, ठीक है। देखिए, सुकिया और मानव की जिंदगी एक निश्चित ढारों पर चलने लगी थी। दोनों मिलकर पहले तरकारी बनाते थे, ठीक है। फिर मानव तैयार मिट्टी ला देती थी और मानव जो है वो ईट बनाने के लिए मिट्टी ला देते थे। इस काम में उनके साथ एक तीसरा मजदूर भी आ गया था। नाम था जसदेव, याद रखिए जसदेव। छोटा उम्र का लड़का था। असगर ठेकेदार ने उसे भी उनके साथ काम पर लगा दिया। इससे काम में गति आ गई। मानव भी आप फुर्ती से सांचे में ईंट डालने लगी थी, जिससे उनकी दिहाड़ी बढ़ गई थी। दिहाड़ी मतलब उसकी जो है कमाई की सोर्स जो है और बढ़ गए थे। अब समझिए, ये स्टेटमेंट आपके पेपर में आएगी तो क्वेश्चन कैसा होगा। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? देखिए, इन पंक्तियों के लेखक जो होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। याद रखिए क्या होगी? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ही ये स्टेटमेंट लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। इन पंक्तियों में कहां का दृश्य चित्रण किया गया था? कहां के दृश्य चित्रण करेगी? भट्टे का। कौन सा भट्टा? तो अगर आपसे भट्टा का नाम पूछा जाए, ईटा भट्टा। ईट भट्टा आपका सही उत्तर होगा। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए ईट भट्टा का मालिक कौन था? मुख्तार सिंह। इसको भी आप लोगों को अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं 200% आपके फाइनल एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन छपेगी, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। सर, अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में छप जाए कि प्रस्तुत गद्यांश का संदेश है। प्रस्तुत गद्यांश यानी उस स्टेटमेंट से रिलेटेड हम लोगों को क्या संदेश मिलता है, क्या मैसेज ही मिलता है, ये आपसे पूछे गए। तो मैसेज हम लोग को मिलता है कि व्यवस्थित कार्य से आय बढ़ना। यानी अगर आपके पास कोई भी काम को करने के लिए सही जुगाड़ है तो आप काम को काफी ज्यादा गति कर सकते हैं, मतलब काफी ज्यादा फुर्ती से कर सकते हैं। और अगर उस काम को करने के लिए आपके पास जुगाड़ सही नहीं है तो आप कितना भी अंदर में आपका टैलेंटेड क्यों ना हो, आप सही से काम नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। फिर से आपके सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट होगी। मानव और सुकिया महीना भर पहले इस भट्टे पर काम करने आए थे। उसका काम देखकर ही असगर ठेकेदार ने, कौन ठेकेदार? मेरा बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका काम देखकर ही असगर ठेकेदार ने सुकिया को ईंट पाथने का काम दिया। 1000 ईंट के रेट से मजदूर तय की गई। भट्टे पर लगभग 30 मजदूर काम करते थे। भट्टे में टोटल कितना मजदूर थे? 30 मजदूर काम करते थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ठेकेदार कौन था तो बताएंगे सर असगर, लेकिन ईटा भट्टा का मालिक कौन था? तो मुख्तार सिंह। आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? खनाबदोष, जिसका राइटर कौन होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर आपसे अगला प्रश्न इस तरह से पूछे कि गद्यांश के अनुसार मजदूरों की संख्या कितनी थी? मजदूरों की संख्या अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किए थे। कितना मजदूर थे? 30 मजदूर। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानव और सुकिया कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव और सुकिया दोनों क्या है? मजदूर है। क्या है? दोनों का दोनों, मानव और सुकिया जो है दोनों का दोनों मजदूर है। इसी के साथ मैं बता दूं, अगर आप क्लास 11 में हो और चाहते हैं सर हम लोगों को अच्छी तरह से तैयारी करना है
साथ ही साथ हम लोग इस बार टॉप पोजीशन पे आना चाहते हैं हमने स्कूल या कॉलेज में। भले सर हम लोग क्लास 10 में नहीं आ पाए, लेकिन क्लास 11 में हम लोग चाहते हैं सर टॉप पोजीशन पे आने के लिए। तो कुछ नहीं करना, उसके लिए प्ले स्टोर अभी जस्ट ओपन करें और सर्च कीजिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, जल्दी से सर्च कीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहां पे आप लोगों का एक आर्ट्स का फाउंडेशन बैच है। क्या है? आर्ट्स का बैच है जिसका नाम है क्लास 11 टारगेट 90% का। ठीक है, उस पेज को आप लोग जल्दी से ज्वाइन करें। फी भी बहुत ही नॉर्मल रखा गया है, जहां पे आप लोगों का सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड किया जा रहा है एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मैं आप लोगों का सेट प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर उन सब सेट को अच्छी तरह से कर लेते, कंठस्थ कर लेते, पूरा माइंड में सेटअप कर लेते, तो आशा करते हैं कि आप इजिली से आपको हार्ड वर्क नहीं, इजीली से आप 95% मार्क्स ला सकते हैं। सर 95% मार्क्स इतना ज्यादा कैसे लाएंगे? अगर आप लोग जानना चाहते हैं ना कि सच में 95% मार्क्स उस लेवल को पढ़कर हम लोग ला सकते हैं या कोई बंदा लाया है, उसके लिए चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी सेक्शन में जाना है। कहां पे? कम्युनिटी सेक्शन में जाना है। और 2023 में वही सेट को पढ़कर बच्चा किस तरह से 94, 90, 92% मार्क्स लाए हैं, उसके लिए आप लोग क्या करना होगा? ऐप को डाउनलोड करना है और कोर्स को ज्वाइन करना है। वहां पे आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर तो पढ़ाया जा ही रहा है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट में 5-5 सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना 5-5 आप लोगों को मैं सेट प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पे आप लोगों का पूरा सेट से ही क्वेश्चन छपेगी। एक सेट में आप लोगों को 40 क्वेश्चन बता रहा हूं। कितना क्वेश्चन? एक सेट में आप लोगों को 40 क्वेश्चन बता रहा हूं और इस तरह से 5 सेट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें से आपको 200 क्वेश्चन होगी। और आशा करते हैं कि 90% क्वेश्चन जो है यहीं से छपेगी, 95% क्वेश्चन बल्कि यहीं से छपेगी। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से ज्वाइन करने की कोशिश करें। और अगर आप अपने मोबाइल पे फोन पे यूज करते हैं तो आप खुद से एडमिशन कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल पे फोन पे यूज नहीं करते, आप चाहते हैं हम दुकान से करवाएंगे या हम अपने भाई से या हमारे बहन से किसी से भी करवाना चाहेंगे, तो उसके लिए ऑलरेडी आपके नंबर दिए गए, जो नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से सबसे पहले आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़े व्हाट्सएप के माध्यम से, और उसके बाद आप लोग जिससे भी पे करना चाहेंगे आप इजीली से कर सकते हो। ठीक है, तो लेट ना करें। ऐसा भी आप लोगों का बहुत लेट हो चुका है, आप लोग जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें, सारा चीज मिलेगी आपको। खनाबदोस किस विद्या की रचना है? जो खनाबदोस है ये किस विद्या की रचना है? तो बताएंगे सर कहानी है, यात्रा वृत्त तो नहीं है, जीवनी भी नहीं है, उपन्यास भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2 पे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित पाठ का नाम है। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे, क्या होगी? आपका खनाबदोस। देखिए ईदगाह कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्च बेचने वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोपहर का भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आप लोगों को करना है, जो मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन पे आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। जल्दी से आप लोग कोर्स को ज्वाइन करें, आपको जितना भी चीज पढ़ाया गया है सारा चीज आपको मिल जाएगी। सुबेश सिंह के आदरली ने किसे नशे की लत लगा दी थी? किसे नशे की लत लगा दी थी? महेश को जो है किसके? तो बताएंगे सर महेश को लगा दिया था नशीले पदार्थ का लत। किसने? तो सुबेश सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, भट्टे मालिक मुख्तार की गैर हाजिरी में मालिक बनने सुबेश सिंह ने किसे दफ्तर की सेवा टहला का काम दिया था? इसमें बताया गया है कि भट्टे का मालिक मुख्तार सिंह। क्वेश्चन सबसे पहले क्रिएट होता है यहाँ पे कि भट्टे का मालिक कौन है? मुख्तार सिंह के गैर हाजिरी, अगर भट्टे का मालिक मुख्तार सिंह अगर भट्टे पे नहीं आए तो मालिक बने सुबेश सिंह। कौन मालिक बनता है? सुबेश सिंह ने किसी दफ्तर की सेवा टहल का काम दिया था, ये आपसे पूछे गए। तो बताएंगे सर किसनी को। किसको? किसनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, खनाबदोस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? खनाबदोस कहानी का मुख्य पात्र अगर देखा जाए, मेन कैरेक्टर जो इस टॉपिक में निभाने वाले हैं वो है आप लोगों का सुकिया। कौन हो जाएगी? सुकिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और कोई एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं तो मैंने आप लोगों को पीडीएफ आप लोगों को अपलोड कर दिया हूं, आप लोग जाके अच्छी तरह से डाउनलोड करके देख सकते हैं। खनाबदोस कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन था? भट्टे का ठेकेदार था मुख्तार सिंह। क्या हो जाएगी? मुख्तार सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, खनाबदोस कहानी में महेश को किसकी लत लग गई थी? महेश को लत लग गया था शराब का। याद रखिए किसका? शराब का। शराब पी रहे थे काफी ज्यादा। कौन? तो महेश सिंह, जो बिल्कुल गलत बात है, शराब वगैरह नहीं पीना चाहिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खनाबदोस कहानी में किस वर्ग की विडंबना का उजागर किया था? बहुत इंपॉर्टेंट। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खनाबदोस स्टोरी जो लिखे हैं, उसने इस कहानी के माध्यम से लोगों को क्या उजागर करना चाहते थे? तो श्रमिक वर्ग। क्या हो जाएगी? श्रमिक वर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। 9 क्वेश्चन खनाबदोस कहानी में, उस कहानी में भट्टे मालिक का नाम क्या था? खनाबदोस कहानी में भट्टे मालिक का नाम था मुख्तार सिंह। ये क्वेश्चन 2022, 2023
2023 और 2024 में पूछी जाएगी। 2022-23 में तो पूछा ही गया है, बल्कि 24 में भी आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन छपेगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन आए ना कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। अपने आत्मकथा लिखा था कहाँ, याद रखेगा, जिसका नाम था जूठन। कौन लिखा था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स चारों सब्जेक्ट का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अपलोड कर दिया हूं एप्लीकेशन वाले, जाके आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं और आप लोग प्रीवियस इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगी आप लोग फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग, जो मैंने 5-5 सेट प्रोवाइड किया हूं, वो भी जाकर आप लोग इजीली से देख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अपने देश की सूखी रोटी भी प्रदेश के पकवानों से अच्छी होती है, ये पंक्ति किस पाठ से उद्गृहित है? मतलब ये स्टेटमेंट कहाँ पे, किस स्टोरी से लिए गए जहां पे बताया गया था कि अपने देश की सूखी रोटी बेहतर है दूसरे देशों के पकवानों से? तो बताएंगे सर खानाबदोश कहानी में। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12 पे। जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता? जब मजदूरों की पिटाई हो रही थी, जसदेव की पिटाई हुई थी, अब किस कारण से पिटाई हुई थी अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो पिटाई होने के कारण मजदूरों को अंदर से, और जो भी मजदूरी थी, जो मजदूर कर रहे थे, उसके अंदर में क्या फीलिंग हो रही थी आपसे पूछे गए। तो ये क्वेश्चन भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। भय और दहशत में, दुख और निराश, शांति और सुकून या भक्ति के आनंद? बताएंगे सर भय और दहशत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस कारण हिंदी साहित्य में पहचान और प्रतिष्ठा मिली थी? किसकी ओर? ये आपसे पूछे गए। तो पत्रकारिता के रूप में या आत्मकथा जूठन के कारण? तो बताएंगे सर आत्मकथा जूठन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। क्लास अच्छा लगा हो ना तोहनी करे, तोहनी के खातिर हम बहुत मेहनत कर रहे हो, बुझली। बस तोहनी क्लास 11 में अच्छे मार्क्स लाए भी, अरे कुछ से बेहतर मार्क्स तोहनी का लाना हो कहाँ पे? क्लास 12 में। आशा कर रहे हो कि अगर तोहनी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ा रही एप्लीकेशन के माध्यम से, जो तोहनी का हम बता लियो प्ले स्टोर से में जाकर जल्दी से सर्च कीजिए मिसाइल क्लासेस, और सर्च करने के बाद डाउनलोड कर लेना है। और वहाँ पे ना क्लास 11 और क्लास 12 का आर्ट्स का बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस होती है प्रतिदिन। आप लेट ना करें, जल्दी से जाएं, ज्वाइन करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि खानाबदोश कहानी में सुकिया और उसकी पत्नी मानव क्या कार्य करते थे? सभी को पता है, ईंट पाथते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। खानाबदोश कहानी की मूल्य संवेदना क्या है? खानाबदोश कहानी का मूल्य कैरेक्टर मतलब मैसेंजर क्या था? तो बताएंगे मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा था। क्या हो रहा था? इस स्टोरी में मजदूरों का काफी ज्यादा शोषण हो रहे थे। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। खानाबदोश कहानी के मुख्य पात्र सुकिया और मानव, ये मैं आपको बता रहा हूँ सेट 1। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को जल्दी से सेट 2 भी प्रोवाइड करें, तो एक बार जल्दी कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, सभी स्टूडेंट दबा करके एक बार कमेंट करें। मैं जस्ट आप लोगों को सेट 2 भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। खानाबदोश कहानी के मुख्य पात्र सुकिया और मानव को कौन सा लक्ष्य मिल गया था? तो बचाइए, सभी को पता है कच्चे ईंट से घर बनाना। क्या हो जाएगी? कच्चे ईंट से घर बनाना, पक्की ईंटों से घर बनाना, जब अब भट्टे पर काम नहीं करना, बिल्कुल ये गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो नेक्स्ट सेट के लिए आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट करें। मैं जस्ट आप लोग कमेंट जैसे ही करेंगे मैं सेट 2 प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नया वीडियो में।